Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 हमारा टॉपिक या क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस भी है सिविल केसेस के अंदर स्पेशली। डिक्लेरेशन ऑफ राइट। डिक्लेरेशन ऑफ राइट क्या होता है? एज़ यूजुअल जनरली जब कोई शख्स किसी राइट के ऊपर अपना हक जताए, अपना हक जमाए या उसको अपना हक समझे, तो लॉ ये कहता है कि कोई भी चीज़ तब तक डिस्प्यूटेड नहीं होगी जब तक कि उसके कॉन्ट्रेरी कोई ये डिक्लेयर ना कर दे या उसके कॉन्ट्रेरी भी ये आर्गूमेंट ना आ जाए कि ये मेरा है। लाइक एक चीज़ है, फॉर सपोज कर लेते हैं, ये एक पेन है, ये मैं कहता हूँ कि ये मेरा राइट है, ये मेरा पेन है। ये तब तक कंसीडर्ड यही किया जाएगा कि ये मेरा पेन है जब तक कि इसके अगेंस्ट कोई शख्स अगर ये हक ना जता दे कि नहीं ये आपका नहीं, ये मेरा पेन है, तो तब इसके अंदर डिस्प्यूट आ गया। या ये मैं कहूँ कि मेरा पेन है बट कोई कंसीडर्ड ना करे कि नहीं हम नहीं मानते, तो दूसरी रेमेडी हमारे पास होती है इस हक को अपना हक बताने समझाने के लिए कोर्ट से डिक्लेयर करवाना, कोर्ट को एविडेंस देना जहाँ से मैंने ये परचेज़ किया है, कितने में परचेज़ किया है, उसकी रसीद, वो तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन आगे जाके हम जिक्र करते हैं। उसके बाद कोर्ट को जब लगे कि ये राइट वाकई ही मेरा है, ये पेन मेरा है, मैंने ही परचेज़ किया है फ़लाँ शॉप से, तो कोर्ट इसको मेरे पेन के तौर के ऊपर मेरा राइट इसके ऊपर डिक्लेयर कर देती है कि ये जी मुबशर इकबाल चौहान का राइट है, उसका ये पेन है। तो जब भी कोई शख्स किसी चीज़ के ऊपर अपना हक जताता है, हक जमाता है, उसको कहते हैं राइट। अब जब तक कि उसके कॉन्ट्रेरी कोई शख्स उसके ऊपर अपना हक ना जताने लग जाए, उसके अपोजिट साइड से कोई शख्स अपना हक ना जताने लग जाए या उसको बोले कि नहीं ये मेरा आपका राइट नहीं, ये मेरा राइट है, तो डेट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रेरी या डिस्प्यूटेड मैटर। अब उसके बाद उसको सॉल्व किया जाएगा। तो हर वो राइट जिसके ऊपर शख्स अपना हक जमा रहा है, अपना हक जता रहा है, कोई शख्स उसको तस्लीम ना करे, या तो उसके मुखालिफ को कह दे कि नहीं इसके ऊपर मेरा हक है, या जिससे आप डिस्कस कर रहे हो, जिससे आप डील कर रहे हो, वो कहे कि नहीं जी मुझे नहीं लगता ये आपका हक है, आप कोर्ट से डिक्लेयर करवा के लाएं। तो जब आप कोर्ट में वो हक अपना डिक्लेयर करवाने के लिए जाते हो तो डेट इज़ कॉल्ड सूट फॉर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट। इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मजीद बरा मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स है और अपने बाकी सोशल नेटवर्क्स के जो लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, अपने फेसबुक पेजेस, उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहाँ पर जाकर आप मेरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द हम फेसबुक के ऊपर भी एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अंदर हम ऑनलाइन डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चनिंग आंसरिंग, जो भी आपके करंट इश्यूज़ होंगे, आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, उनकी डिस्कशन, उनके प्रॉब्लम्स। सेकेंडली अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलो। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने, कोई ज़्यादा नहीं है। सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है। मुस्कुरा कर मिल लें, किसी को सलाम कर लें, किसी को पानी पिला दें, चाय पिला दें, थोड़ी देर किसी को टाइम दे दें, किसी दुखियारे के दुख सुन लें, उसका दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, तो ये भी मेरी फ़ीस के लिए काफ़ी है। थर्ड स्टेप मेरी फ़ीस का, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, डिक्लेरेशन ऑफ राइट। राइट को डिक्लेयर कैसे करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने अपनी सोसाइटी में, माशरे में, अपने आसपास ये देखा होगा कि एक शख्स है, उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो वो प्रॉपर्टी को अपने नाम इंतकाल करवाने के लिए जाता है। तो जो तहसीलदार है, जो पटवारी है, जो कंसर्न ऑफिसर है, वो कहता जी हमें कैसे पता चलेगा कि आपका ये हक है, आप इसकी औलाद है। अब कोई भी शख्स आकर हमारे पास ये दावा कर सकता है कि जी मैं फ़लाँ शख्स की औलाद हूँ और ये जायदाद मुझे दी जाए, तो डजेंट मैटर, हम इस चीज़ को तो नहीं ग्रांट कर सकते, ना ही कंसिडर कर सकते हैं। तो कहेगा फिर मैं कैसे जायदाद अपने नाम, वो कहेगा जी आप सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करें कोर्ट में, कोर्ट से डिक्लेयर करवा के लाएं कि आप ही इसकी औलाद हैं, कि इसकी औलाद का जो हक है वो आपका ही है, मतलब कि जो हकूक़ औलाद है वो आपके ही हैं, उस शख्स के जो जिसकी डेथ हुई है। तो इसको सक्सेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वरासती सर्टिफिकेट तैयार करवाना, जानशीनी सर्टिफिकेट तैयार करवाना, जिसके अंदर आप ये डिक्लेयर करते हो कि मैं ही इसकी औलाद हूँ। उसके अंदर एविडेंस होती हैं, विटनेस आते हैं, चचा मामू, उसके जो ब्लड रिलेशंस हैं, अगर उस शख्स के माँ बाप जिंदा हैं उनकी एविडेंस, या उसके असेंडेंट डिसेंडेंट, उनकी एविडेंस के थ्रू इस केस को, इस प्रिंसिपल को डेवलप किया जाता है कि वाकई ही ये शख्स जो है फ़लाँ शख्स की औलाद है या फ़लाँ शख्स का ये दावेदार है। तो इस तरह की और बहुत सी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल एक शख्स ए है, वो बी से ये ज़मीन लेता है और
उसके बाद जो बी के आसपास के लोग हैं, बी जहाँ पर रह रहा है उसके आसपास के गांव के लोग हैं, वो कहते हैं ये जो ज़मीन आपने वो ए को कहते हैं ये जो ज़मीन आपने बी से ली है, ये ज़मीन से एक पब्लिक रास्ता गुजरता है जो कि हमारे गांव की तरफ जाता है। ए कहता है जी ऐसा तो कोई रास्ता गुजरता नहीं है, ना मेरी ऐसी कोई बी से बात हुई है। तो इस दौरान ए कोर्ट के अंदर सूट फाइल करेगा, सूट फॉर डिक्लेरेशन करेगा जी इनका कोई हक नहीं है मेरी ज़मीन के ऊपर, उसको यूज़ करने का, उसको मिसयूज़ करने का, उसको ख़राब करने का। या जो बी के आसपास के गांव के लोग हैं, नेकबोर्स हैं, उनके जो हमसाए हैं, वो भी ये सूट फाइल कर सकते हैं कि हमारा राइट है इस ज़मीन के ऊपर रास्ते का, ताकि हमें हमारे घर तक एक्सेस मिल सके, आसानी से हमारी आमदोरफ्त हो सके। तो सूट फॉर डिक्लेरेशन या डिक्लेरेशन ऑफ राइट किसी भी ऐसे डिस्प्यूटेड राइट के ऊपर जहां पर आप अपना हक समझ रहे हो, आप अपना हक जता रहे हो और दूसरी पार्टी उसे डिनाई करके अपना हक जताना शुरू कर दे, या आप अपना हक तो जता रहे हो बट उसको कोई मानने के लिए तैयार ना हो, कोई गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या किसी ऐसे गवर्नमेंट अदारे से आपने लिंक कोई काम करना है, वो कहेंगे जी हम इसको तस्लीम नहीं करते, हम इसको नहीं मान सकते। क्यों? आप डिक्लेयर करवा के लाएं कि हमें तो नहीं ना पता, कोई भी शख्स आकर कह देगा कि जी मैं फ़लाँ का बेटा हूँ, उसकी जायदाद जो है मुझे ट्रांसफ़र की जाए, मुझे मुंतकिल की जाए, तो ऐसे तो हम तो खसारे में चले जाएंगे। आपको दें, आप फ्रॉड करके ले जाएं, दोबारा से कोई असल वारिस आ जाए, तो पहले कोर्ट से डिक्लेयर करवा लें। कोर्ट के अंदर सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करें, वहाँ पर आप अपनी एविडेंस करवाएं, विटनेस लेकर आएँ, तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन कोर्ट रिक्वायर करेगी वो कोर्ट को ला कर दे और कोर्ट से प्रूफ करवाएं। कोर्ट जब इस प्रिंसिपल को डेवलप कर देगी, इस प्रिंसिपल को कंसिडर कर लेगी, इस फैक्ट को मान लेगी कि आया आप ही उस शख्स की औलाद हैं, तो हमारे पास वो सर्टिफिकेट आप ले आए तो हम ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब वो शख्स कोर्ट में जाता है तो कोर्ट के अंदर वो एक सूट फाइल करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। अब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर क्यों लाया गया, इसको सीपीसी के अंदर क्यों नहीं लाया गया, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर इस टॉपिक को क्यों नहीं लाया गया? तो बहुत सी चीज़ें जो कंसर्न करती हैं जिस फील्ड से, लाइक यहाँ पर एक शख्स अपने बाप की जायदाद को अपने नाम पर मुंतकिल करवाने जाता है, उसके बाप की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर क्या करवा रहा है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी है, रिलेशनशिप तो ऑलरेडी है, जायदाद ऑलरडी है, बस ट्रांसफ़र होनी है एज इट इज़, मतलब कि उस जायदाद को ट्रांसफ़र ही करवाया जाए, उसके कंपनसेशन या कोई और मोनेटरी डैमेजेस या पेक्यूनरी डैमेजेस ना उसके बदले में दिए जाएं, मुझे जायदाद चाहिए। तो जब एक चीज़ ओरिजिनल हैसियत में वैसी की वैसी चाहिए तो वो कहलाती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो इसलिए इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, इस सूट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर रखा गया, क्योंकि इसके अंदर जायदाद की एज इट इज़ ही मुंतकिली होगी, कोई कंपनसेशन, कोई डैमेजेस, कोई और हर्जाना मुआवजा नहीं होगा। तो सीपीसी एक सिविल मैटर डिस्प्यूटेड है। अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि जी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या इंजेक्शन, या तो जो स्टे की प्रोसीडिंग है ये सीपीसी के अंदर, तो ये सीपीसी के अंदर भी हैं जजमेंट के थ्रू, लेकिन चूंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली एक मखसूस फैक्ट की परफॉर्मेंस हो रही है, एक मखसूस डिस्प्यूटेड मैटर की परफॉर्मेंस हो रही है, तो इसलिए इसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर रखा गया। तो लिहाजा ये भी सीपीसी का ही, आप इसको एक पार्ट समझ सकते हैं, सीपीसी का ही एक हिस्सा है, चूंकि ये भी स्पेसिफिक जो है वो सिविल मैटर से डील करता है, क्रिमिनल मामला से डील नहीं करता। तो तमाम वो मैटर जो सिविल से डील करते हैं वो बेसिकली सिविल सीपीसी का ही हिस्सा समझे जा सकते हैं और सीपीसी का ही हिस्सा कहलाते भी हैं, बट उनके नाम, उनके कोड जो हैं, उनकी जो बुक्स हैं वो अलग अलग कही गई। कुछ जो एक बुक जो है वो एक नए सिरे से मुरतब की गई, तरतीब दी गई एक नए साल में, तो ऑथर्स ने, जूरिस्ट ने ये तस्लीम किया, ऑथर जूरिस्ट ने ये समझा कि बजाय इसको पुरानी बुक का हिस्सा बनाने के इसको एक नया सब्जेक्ट बना देते, एक नई, ताकि इसको समझने में आसानी हो कि जी ये फैक्ट फलां जगह से रेलिवेंट है तो फलां जगह पर आपको जाकर मिल जाएगा, फलां बुक में मिल जाएगा। तो बेसिकली ये सीपीसी के ही हिस्से हैं जितने भी सिविल लॉ से डील करते हैं, बट इनकी जो बुक्स हैं, कोड्स हैं, डिफरेंट ईयर के अंदर बनी, डेवलप हुई और उनको उन्हीं डिफरेंट नामों से मुरतब किया गया, तरतीब दिया गया। तो जब कोई शख्स अपनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने के लिए जाता है, जायदाद के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने जाता है जायदाद की, तो कोर्ट से एक डिक्लेरेशन राइट डेवलप करवाता है कि आया मैं ही इस शख्स का या इस जो मरहूम है इसका बेटा हूँ या बेटी हूँ। कोर्ट एविडेंस लेती है, उसके जो रिलेटिव्स हैं, आसपास के लोग, उनको बुलवाती है। उनकी एविडेंस लेने के बाद इस प्रिंसिपल को तस्लीम कर लिया जाता है, मान लिया जाता है कि जी यही शख्स जो है इस जायदाद का असली वारिस है या फलां शख्स का ये बेटा है। तो जब वो शख्स कोर्ट के अंदर जाकर ये इस्तदा करता है, ये सूट फाइल करता है, तो वो सूट कहलाता है, वो दावा कहलाता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट, अपने हक को डेवलप करना, डिक्लेयर करवाना कि ये मेरा ही हक है, और कोर्ट एविडेंस के थ्रू डिक्लेयर करती है। तो ये जिस सेक्शन से डील करता है, जिस सेक्शन के जरिए इसको डेवलप किया जाता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के जिस सेक्शन के साथ ये डील करता है वो सेक्शन है 42 और 43 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। Declaration of right, as to declare of right, any person entitled to any legal rights, legal article, or to any right of any property can file a case against any person dying or interested to deny, and the court when his own discretion can make a declaration that he is so entitled, and the plaintiff need not in such suit ask for further relief.
जब कोई भी शख्स उसके हक को तस्लीम करने से इनकार कर दे या इनकार करने वाला हो कि जी हम इसको हक को तस्लीम नहीं कर सकते, आप कोर्ट से डिक्लेयर करके आएँ, या कोई और शख्स भी उसके ऊपर अपना हक जता रहा हो, तो ऐसी सूरत में कोई भी शख्स जो उस इंटाइटलशिप लेना चाहता है या इंटाइटल है उस प्रॉपर्टी का, उस जायदाद का वारिस है, हकदार है, वो कोर्ट के अंदर रुजू करके कोर्ट के अंदर ये सूट फाइल करके अपने राइट को डेवलप करवा सकता है, इस्टेब्लिश करवा सकता है। ऑब्जेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? पहला ऑब्जेक्ट, टू प्रोटेक्ट द लीगल राइट एंड लीगल कैरेक्टर ऑफ द ऑनर फ्रॉम द इलीगल अटैक। सबसे पहले तो जो गैर कानूनी अटैक करने वाले हैं उनसे जो लीगल ऑनर है, जो कानूनी इंटाइटलशिप रखता है, उसकी प्रोटेक्शन करना। टू एंजॉय द लीगल कैरेक्टर एंड लीगल राइट्स पीसफुली ऑनर, इंजॉय करना, मजा लेना अपने लीगल राइट्स का पूरा मन तरीके से। टू प्रोटेक्ट द लॉ एंड पीस वेयर एडवर्स पोजेशन इज नोटिस, जहाँ पर एडवर्स पोजेशन आ जाए, मुखालिफ सिम्मा से पोजेशन आ जाए, तो वहाँ पर पीसफुली उसको डेवलप करना, प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश करना। टू डिफाइन द पर्सन लीगल कैरेक्टर एंड प्रोविजन ऑफ रेमेडी इन केस इन एनी वायलेशन, किसी भी शख्स के जो लीगल कैरेक्टर है उसको डेवलप करना किसी भी केस के अंदर, ताकि ये कंसिडर किया जा सके कि यही शख्स इसका असली हकदार और वारिस है। हु कैन सू फॉर डिक्लेरेशन ऑफ राइट, कौन डिक्लेरेशन ऑफ राइट का सूट फाइल कर सकता है? पर्सन हैविंग एनी लीगल कैरेक्टर, हर वो शख्स जो लीगल हैसियत रखता है। पर्सन हैविंग एनी लीगल राइट अपॉन एनी प्रॉपर्टी, कोई भी शख्स जो किसी प्रॉपर्टी के ऊपर एक कानूनी हक रखता है वो इस सू को फाइल कर सकता है। सू कहते हैं, सू को आम जुबान ज़दाम के अंदर, कोर्ट के अंदर सूट भी कहते हैं। हु कैन बी सू फॉर डिक्लेरेशन ऑफ राइट, कौन सू कर सकता है और किस पर सू किया जा सकता है? हु कैन बी सू, कौन किस पर सू किया जा सकता है? एनी पर्सन हु इज डिनाइंग द राइट, कोई भी शख्स जो इनकार कर रहा हो आपके राइट की। एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड टू डिनाई हिज टाइटल ऑफ सच कैरेक्टर ऑफ राइट, जो भी आपके कैरेक्टर, आपके राइट, आपकी इंटाइटलशिप का इनकार करने वाला है या इंटरेस्टेड है कि वो इनकार कर देगा, उसके खिलाफ भी सूट फाइल किया जा सकता है। मतलब कि इसके अंदर आप उसको पार्टी, लाइक अगर आप नादरा के पास जाते हो और अपना, बल्कि अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, बहुत जल्दी ये लॉ भी बनने वाला है कि अब आपको जानशीनी सर्टिफिकेट के लिए, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट से रजू नहीं करना पड़ेगा। ये सेनेट के अंदर बिल मंजूर हो चुका है अब तक, आई थिंक सो, जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो वो कानून भी बन चुका होगा कि अब आप नादरा से ही अपना जानशीनी सर्टिफिकेट बना लेंगे। तो मज़ीद इसके ऊपर मैं कंप्रीहेंसिव लेक्चर भी बना दूंगा कि नादरा से अपना जानशीनी सर्टिफिकेट आप कैसे तैयार करवा सकते हैं। पहले आप जानशीनी सर्टिफिकेट जो है वो कोर्ट से तैयार करवाते थे अपना वकील हायर करके, तो अब आपको यही काम नादरा से भी हो जाएगा, तो आपका खर्चा भी बच जाएगा, आपका टाइम भी बच जाएगा। तो आई थिंक इसका टाइम लिमिट भी है कि 15 दिन या 16 दिन शायद या 20 दिन, अभी एग्जैक्ट ये पूरा बिल मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि अभी तक सिर्फ हाईलाइट्स मैंने इसकी देखी थी। तो टाइम लिमिटेशन भी कि इतने टाइम के अंदर नादरा आपका जानशीनी सर्टिफिकेट जो है वो तैयार करके देगा। तो इसके ऊपर मजीद मैं लेक्चर बना दूंगा। इसेंशियल ऑफ डिक्लेरेटरी सूट, लीगल कैरेक्टर, आपका लीगल कैरेक्टर उसके अंदर इस्टेब्लिश होगा। राइट ऑफ प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश होगी कि ये इस प्रॉपर्टी के ऊपर हक किसका है। डिनाइल बाय डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट डिनाइल कर रहा है, इंटरेस्टेड टू डिनाई लीगल कैरेक्टर और राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्लेंटिफ, जो डिफेंडेंट, जो पार्टी, आप नादरा के पास जाते हो या किसी तहसीलदार के पास जाते हो, पटवारी के पास ये जायदाद मुझे विरासती इंतकाल किया जाए, वो कहते जी हम आपको नहीं जानते, चूँकि आपके पेरेंट्स जिंदा नहीं हैं, तो कोर्ट से डिक्लेयर करवा के लाएं कि आप ही अपने पेरेंट्स के औलाद हैं, उनके बेटे हैं या बेटी हैं। तो इस दौरान भी वो चूँकि वो डिनाई कर रहे हैं डिफेंडेंट, तो उनको पार्टी बनाकर भी डायरेक्शन दिलवाई जा सकती है कि इनको ये कहा जाए कि मैं ही इनका बेटा हूँ। कोर्ट जब इसको डिक्लेयर करेगी तो ये प्रॉपर्टी को मेरे नाम पर ट्रांसफर करें। नेचर ऑफ डिक्लेरेटरी रिलीफ इज इक्विटेबल रेमेडी, दैट्स वाई इट्स कैन नॉट क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट, इट इज रिलीफ वेयर द लीगल पोजिशन ऑफ द प्लेंटिफ इज डिक्लेयर्ड बाई द कोर्ट। डिक्लेरेटली जो रिलीफ है, डिक्लेरेशन जो है, ये एक इक्विटेबल रेमेडी है। इक्विटेबल, जिन्होंने मेरे इक्विटी के लेक्चर सुने उनको अच्छे से पता है कि इक्विटी क्या है, जिसका जो हक है उसको वो हक दिया जाएगा। तो इसको एज ए राइट नहीं लिया जा सकता, यानी कि हर शख्स नहीं कह सकता कि मैंने भी सूट फाइल करना है। सिर्फ वही शख्स, वही लोग इसको ऑन कर सकते हैं, इसकी डिमांड कर सकते हैं, इसको जो है वो ले सकते हैं, इसको जो है वो फाइल कर सकते हैं इस सूट को, जिनके इस मद में राइट की वायलेशन हो रही है, यानी कि उन्होंने अपना राइट डेवलप करवाना है या डिक्लेयर करवाना है। तो हर शख्स इसको सूट फाइल करने का हकदार नहीं है, क्योंकि ये एज ए राइट नहीं है, एज ए इक्विटेबल रिलीफ है कि जहाँ पर कोई और रेमेडी अवेलेबल नहीं तो वहाँ पर आप इक्विटी की रेमेडी को अवेल करते हैं अपने राइट के प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश करवाने के लिए। व्हेन एक्स्ट्रा रिलीफ इज नॉट रिक्वेस्टेड बाय द प्लेंटिफ व्हेन द कोर्ट डिसमिस द सूट, जब कोर्ट इस केस को डिसमिस कर देगी तो इसके अलावा एक्स्ट्रा रेमेडी जो है वो प्लेंटिफ अवेल नहीं कर सकता। तो वो बहुत कम करती है, वो भी वहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एज ए राइट नहीं आप ले सकते। तो जो लोग एज ए राइट इसको क्लेम कर रहे हैं उनके सूट को डिसमिस किया जा सकता है, जो इक्विटेबल रिलीफ के तौर के ऊपर ले रहे हैं उनको डिसमिस नहीं किया जा सकता। इस प्रिंसिपल को एज ए राइट क्या है और इक्विटेबल रिलीफ क्या है, ये आप मेरे इक्विटी के लेक्चर्स के अंदर जाकर आप देख लीजिए, कंप्रीहेंसिवली वहाँ पर लेक्चर्स अपलोडेड है। व्हेन डिक्लेरेशन इज रिफ्यूज बाय द कोर्ट, कब रिफ्यूज किया जा सकता है कोर्ट की तरफ से, जो आप डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर सकते हो। डिस्ट्रेसिंग लिटिगेशंस,
इवेशन ऑफ कोर्ट फी, मल्टीपल सूट्स, जब कोर्ट फी का कोई इशू हो या मल्टीपल सूट हो, इसके अलावा और भी दावे दायर किए गए हो तो वहाँ पर भी इनकार कर सकती है। स्कोप, इसका स्कोप ब्रॉडली है, एक्सेप्टेबल है इन पाकिस्तान के अंदर, और ये बहुत से दावे डेली बेसिस के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जो सूट्स हैं वो इसी के ऊपर दायर किए जाते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के ऊपर। इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन, जो इसका इफेक्ट है वो आपके राइट को डेवलप कर देगा, आपके राइट को इस्टेब्लिश कर देगा, और जो दूसरी पार्टी है वो फिर बाउंड होगी आपके राइट को मानने की तब तक के जब तक कि वो इसको गलत साबित ना कर दे या डिसप्रूफ ना कर दे। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरी वीडियोस को लाइक करना और शेयर जरूर किया करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने फेसबुक पेजेस, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, अपने अजीज़ों वकारा, अपने दोस्तों के साथ। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, उन लोगों तक भी नॉलेज पहुंचेगा, आप भी उनकी दुआओं में आएंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। दोबारा हाजिर होऊंगा नए लेक्चर के साथ एक नई सीरीज़ में, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।